मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम चार्ट्स पे बात करेंगे और इस वक्त जो डाटा मेरे पास मौजूद है ये डाटा फॉर्म में ही है, मैंने इसे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया। अब मैं इस डाटा को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद रिकमेंडेड चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं जो मुझे रिकमेंड किए जा रहे हैं कि इनमें से आप कोई भी चार्ट यूज कर सकते हैं जो कि बेस्ट ऑप्शन होगा मेरे इस डाटा के अकॉर्डिंग। अगर मैं नीचे ड्रैग करूं तो नीचे भी ऑप्शन मौजूद है और इसमें से अगर मैं क्लस्टर कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करके ओके करूं तो ये चार्ट मेरी शीट में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ आप देखें नीचे मेरे ईयर्स शो हो रहे हैं और यहाँ मेरी सेल शो हो रही है कि 2011 में मेरे किस किस मंथ की सेल कितनी हुई है। और यहाँ मुझे कलर बताए जा रहे हैं, ब्लू कलर जनवरी को शो कर रहा है, ऑरेंज कलर फरवरी को शो कर रहा है और ग्रे कलर मार्च को शो कर रहा है। अब जैसे ही मैंने ये चार्ट ऐड किया है मेरे पास डिजाइन और फॉर्मेट के नाम से दो टैब ओपन हो गए। सबसे पहले ऐड चार्ट एलिमेंट है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं यहाँ मेरे पास इस तरह का पॉपअप बॉक्स आता है जिसमें सबसे पहले एक्सिस है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और प्राइमरी वर्टिकल। तो यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे अपने एक्सिस के डाटा को यहाँ शो करना है कि नहीं। अगर मैं वर्टिकल पे क्लिक करूँ तो ये मेरी वर्टिकल लाइन हाइड हो जाएंगी और अगर हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद एग्जिट टाइटल है, तो यहाँ प्राइमरी हॉरिजॉन्टल टाइटल है, यहाँ पे मैं टाइटल को हॉरिजॉन्टली शो कर सकती हूँ या वर्टिकल। तो यहाँ मैं अपने एक्सिस का नाम लिख सकती हूँ कि मैं एक्स एक्सिस पे हूँ, वाई एक्सिस पे हूँ या कोई और लिखना चाहूँ तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ और इसे मैं प्राइमरी या वर्टिकल शो कर सकती हूँ। और अगर शो नहीं करना तो मैं इस पे क्लिक नहीं करूंगी। उसके बाद नेक्स्ट चार्ट टाइटल है। इससे पहले ये एक्सिस टाइटल था और हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, जबकि नीचे चार्ट टाइटल है। अगर मैं नन पे क्लिक करूं तो मेरे चार्ट का टाइटल शो नहीं होगा। अगर अबव चार्ट करूं तो ये चार्ट के ऊपर और अगर सेंटर ओवरले करूं तो ये थोड़ा नीचे शो होगा। उसके बाद डाटा लेबल है, तो डाटा लेबल को मैं नहीं शो करना चाहती। अगर मैं सेंटर में शो करना चाहूं तो जो मेरी वैल्यूज हैं इस वक्त मेरी कोई डाटा लेबल शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं सेंटर पे करूं तो मेरा डाटा लेबल के इस डाटा की वैल्यू क्या है वो आप देखिए आपको सेंटर में शो होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इनसाइड द एंड करूं तो ये एंड से थोड़े से नीचे शो होंगे। अगर इनसाइड बेस करूं तो ये बेस के करीब होंगे। आउटसाइड एंड करूं तो ये एंड के बाहर शो होंगे। और डाटा कॉल आउट के तौर पे इनको शो करना चाहूं तो ये डाटा कॉल आउट के तौर पे शो होंगे। और अगर मैं इनको शो नहीं करना चाहती तो इस वक्त ये नन है तो मैं नन पे रहने देती हूँ। अगर मैंने आउटसाइड द एंड करूं तो ये एंड पे शो होने लगेंगे। मैं दोबारा इसी ऑप्शन पे आती हूँ और इसके नीचे एरर बार है, तो यहाँ से स्टैंडर्ड एरर, परसेंटेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ डिफरेंट लाइन्स या बार मेरे डाटा बार पे शो हो जाएंगी। उसके बाद ग्रिड लाइन है, यहाँ जो पीछे आपको लाइनिंग शो हो रही है यहाँ आप किस तरह की ग्रिड लाइन चाहते हैं। प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी मेजर वर्टिकल, प्राइमरी माइनर हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी माइनर वर्टिकल। यहाँ से आप जो चाहें वो ग्रिड अपने टेबल के पीछे शो कर सकते हैं। उसके बाद लेजेंड्स हैं, तो यहाँ आपको जो मंथ के नाम शो हो रहे हैं वो लेजेंड्स हैं एक्चुअल में जो हमारी फील्ड है। तो आप इन्हें नन कर सकते हैं, राइट पे शो कर सकते हैं, टॉप पे शो कर सकते हैं, लेफ्ट पे शो कर सकते हैं, बॉटम पे शो कर सकते हैं। मैं इन्हें टॉप पे शो कर देती हूँ और दोबारा इसी ऑप्शन पे आती हूँ। और उसके बाद नीचे ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मैं अगर इन लाइन को शो करना चाहूँ तो मैं यहाँ से क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह की विंडो आती है कि आप किस मंथ की ट्रेंड लाइन को शो करना चाहते हैं, किस मंथ के डाटा को ट्रेंड लाइन में शो करना चाहते हैं। इस वक्त ये तमाम बार्स में शो हो रहे हैं। अगर इनमें से मैं किसी एक डाटा को ट्रेंड लाइन में शो करना चाहूँ, अगर मैं जनवरी की सेल को ट्रेंड लाइन में शो करना चाहूँ तो यहाँ जनवरी सिलेक्ट करके ओके करूंगी तो आप देखें यहाँ जनवरी की सेल ट्रेंड लाइन की सूरत में शो हो रही है।
और अगर मैं इसे ट्रेंड लाइन को शो नहीं करना चाहती तो नन कर दूं तो ये लाइन खत्म हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्विक लेआउट है। तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट लेआउट दिए हुए हैं, इसमें से मैं कोई सा भी लेआउट सिलेक्ट करके अपने चार्ट को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकती हूँ। उसके बाद चेंज कलर्स है। अगर मैं यहाँ पे आऊं तो मुझे डिफरेंट कलर दिए हुए हैं, यहाँ से मैं किसी भी कलर स्कीम में अपने डाटा बार को चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं ऊपर वाले कलर्स में से लूं तो वो कलरफुल होंगे और 2-3 कलर के बार आएंगे। अगर नीचे वाले में से लूं तो एक ही कलर के डार्क और लाइट शेड ग्रेडियंट की सूरत में मेरे डाटा बार मुझे नजर आएंगे। यहाँ से मैं ये कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ और जो कलर मैं सिलेक्ट करूंगी उसी के मुताबिक यहाँ मेरे पास चार्ट स्टाइल आ जाएंगे। और यहाँ मैं अगर क्लिक करूं तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट चार्ट स्टाइल हैं। यहाँ से भी मैं कोई भी स्टाइल अप्लाई करके अपने चार्ट को उसके मुताबिक चेंज कर सकती हूँ। अगर मैं ये स्टाइल सिलेक्ट करूं तो मेरा चार्ट इसी के मुताबिक चेंज हो जाएगा। उसके बाद स्विच रो एंड कॉलम है। अगर आप कॉलम को रोज और रोज को कॉलम में चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आउं तो सिलेक्ट डाटा है। तो यहां से आप डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस डाटा को एडिट करना है, उस पर रिमूव करना है या उसे रोज से कॉलम या कॉलम से रोज में स्विच करना है। यहां से आप जो सिलेक्शन करके ओके करेंगे वो आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद चेंज चार्ट टाइप है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो मेरे पास वापस तमाम चार्ट के स्टाइल आ जाते हैं। अगर इसमें से मैं किसी भी स्टाइल में अपने चार्ट को चेंज करना चाहूं तो मैं कर सकती हूं। उसके बाद मूव चार्ट का ऑप्शन है। तो यहां से मैं अपना चार्ट एक शीट से दूसरी शीट पे मूव कर सकती हूँ। अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह की विंडो आती है। न्यू शीट, ये शीट 1 है और न्यू शीट चार्ट 1 के नाम से न्यू शीट पे आपकी कॉपी जनरेट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके करूं, अब मैं शीट 1 पे आऊं तो यहाँ मेरा डेटा है, चार्ट नहीं है। मेरा चार्ट 1 के नाम से दूसरी शीट पे मूव कर गया है। और अगर मैं इसे वापस लाना चाहूं तो मैं इसी पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं शीट 1 पे क्लिक करूंगी कि मैं अपने चार्ट 1 की शीट से अपना डाटा शीट 1 पे लाना चाह रही हूँ और ओके करूंगी तो मेरा डाटा वापस मेरी उसी शीट पे आ जाएगा जहां पे मेरा टेबल मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फॉर्मेट का है। तो फॉर्मेट से हम अपने चार्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर मैं सिलेक्शन पे क्लिक करूं तो फॉर्मेट प्लॉट एरिया के हम इसके बैकग्राउंड को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर हम इसे फिल करना चाहें तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। नो फिल है, सॉलिड फिल है, ग्रेडियंट फिल है। यहाँ से आपके ग्रेडियंट अप्लाई हो जाएंगे। पिक्चर फिल से आप कोई पिक्चर्स इसमें ऐड कर सकते हैं या टेक्सचर फिल है। तो अब यहाँ से ये टेक्सचर अप्लाई हो गया है। और अगर आप इसके बैकग्राउंड में कोई पिक्चर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई पैटर्न इसमें फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई सा भी पैटर्न इसमें फिल कर सकते हैं। और उसके बाद ये इफेक्ट है, शेडो, ग्लो, सॉफ्ट एज और 3D फॉर्मेट। अगर आप शेडो अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये शेडो के डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं। यहाँ से आप अपने टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद नीचे रिसेट टू मैच स्टाइल, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो फॉर्मेटिंग मैंने इस पे अप्लाई की थी, इसके बैकग्राउंड में पैटर्न फिल किया था, वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद इंसर्ट शेप का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप कोई भी शेप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये स्टाइल दिए हुए हैं, इससे आप अपने चार्ट में डिफरेंट स्टाइल इसके बैकग्राउंड पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये शेप फिल का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप डिफरेंट कलर अपने चार्ट के बैकग्राउंड में फिल कर सकते हैं। इसमें पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं या कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद शेप आउटलाइन है। तो यहाँ से आप इस चार्ट की आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं और यहाँ उसकी थिकनेस को सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से उसके डैश या डॉटेड बना सकते हैं। उसके बाद नीचे शेप इफेक्ट है। यहाँ से डिफरेंट इफेक्ट आप अपनी चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और ये आपके तमाम चार्ट पे अप्लाई होंगे, ना कि इसके अंदर मौजूद बार्स पे। आप देखें अगर मैं इसे ग्लो अप्लाई करूं और येलो कलर मैं सिलेक्ट कर रही हूं या ब्लू कलर ही सिलेक्ट करूं तो उसी कलर का ग्लो पीछे फैलता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये वाला कलर सिलेक्ट करके ओके करूं तो आप देखें उसी कलर का ग्लो पीछे
उसके बाद क्विक स्टाइल है। क्विक स्टाइल से आप अपनी राइटिंग की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इसमें मौजूद कलर और उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आप जो भी स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो आपकी राइटिंग पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं ये स्टाइल सिलेक्ट करूं तो यही स्टाइल मेरी चार्ट में मौजूद तमाम राइटिंग पे अप्लाई हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो ये ऊपर बैकग्राउंड कलर है, यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी राइटिंग का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं जिस भी ऑप्शन पे लेके जा रही हूँ मेरी राइटिंग का कलर उसी के मुताबिक चेंज हो रहा है। उसके बाद ये नीचे टेक्स्ट इफेक्ट है, तो यहाँ से आप डिफरेंट इफेक्ट अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इससे पहले आपने इफेक्ट कंप्लीट चार्ट पे अप्लाई किए हैं, उसी तरह से ये इफेक्ट चार्ट के अंदर मौजूद राइटिंग पे अप्लाई होंगे। उसके बाद अगर आपके पास एक से ज्यादा चार्ट हैं तो इस ऑप्शन से उन्हें सेंड बैक या ब्रिंग फॉरवर्ड कर सकते हैं, जैसे आपने पिक्चर या शेप को किया था। ये सिलेक्शन पेन है, यहाँ से आप अपने चार्ट को अलाइन कर सकते हैं। और उसके नीचे ग्रुप ऑप्शन है। अगर आपके पास एक से ज्यादा चार्ट मौजूद हैं एक शीट पे तो आप उन्हें ग्रुप या अनग्रुप कर सकते हैं। और उससे नीचे रोटेशन ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये साइज है, यहाँ से आप अपने चार्ट का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब इस पे मैंने जो भी कलरिंग अप्लाई की और फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उसको मैं यहाँ से रीसेट मैच स्टाइल से रिमूव कर देती हूँ और फॉर्मेट टैब से रीसेट मैच स्टाइल के जरिए फॉर्मेटिंग रिमूव करने के बाद मैं डिजाइन के टैब में आऊंगी और यहाँ से इस ऑप्शन पे आके मैं अपने इस चार्ट को सिंपल कर लेती हूँ। इस पे मैंने जो डिजाइनिंग अप्लाई की है उसको रिमूव कर देती हूँ और ये मेरा चार्ट सिंपल हो गया। अब दोबारा मैं इंसर्ट मेन्यू में आती हूँ और यहाँ मैं आऊं तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट चार्ट स्टाइल दिए हुए हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज समझाना चाहूंगी। अगर मैं इसमें एक और ईयर ऐड कर देती हूँ, ये तो 2060 है, मैं इसे 2070 कर देती हूँ और उसके साथ बिगर वैल्यूज भी ऐड कर देती हूँ, तो आप देखें इस पे कोई फर्क नहीं आया। अब मैं इसमें अपने चार्ट को थोड़ा सा साइड पे कर लेती हूँ और इसमें एक और मंथ ऐड कर लेती हूँ और इसमें कुछ वैल्यूज ऐड कर लेती हूँ, तो आप देखें मेरे चार्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरा ये डाटा फॉर्म में ही है। मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास स्टार्ट करने से पहले कि मैंने इसे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया और अगर मुझे इसे अपडेट करना है, ऑटो अपडेट करना है, तो मुझे अपने इस ऑप्शन को टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इस टेबल पे आऊंगी और ओके कर दूंगी, तो आप देखें अप्रैल फिर भी इसमें ऐड नहीं हुआ। ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आप देखें मैं इस चार्ट में कोई तब्दीली नहीं आई। अब अपने इसी ऑप्शन को समझाने के लिए मैं अपने इस सॉफ्टवेयर को बंद कर देती हूँ और दोबारा से नया डाटा लेती हूँ और उसके बाद चार्ट क्रिएट करने से पहले मैं अपने इस डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेती हूँ। अब मेरा ये डाटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब इसे मैं इंसर्ट मेन्यू में आऊंगी और अब इसको सिलेक्ट करूंगी और रिकमेंडेड चार्ट से इसमें क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को ऐड कर लूंगी। अब ये चार्ट मेरी शीट में ऐड हो गया। अब अगर मैं इसमें एक और मंथ ऐड करती हूँ, यहाँ मेरे पास 3 मंथ हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, और अगर मैं इसमें अप्रैल ऐड करती हूँ और इसमें कुछ डाटा टाइप कर लेती हूँ, तो आप देखें जैसे ही मैंने इसमें अप्रैल की फील्ड ऐड की है तो इसने इसे ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया है। अब जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का मंथ इसमें ऐड हो गया। यानी कि हमने अगर अपने चार्ट को ऑटो अपडेट बनाना है, ऑटोमेटिकली इसे अपडेट करना है, तो उसके लिए हमें पहले अपने डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम चार्ट बनाने से पहले अपने डाटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसमें जो भी चेंजिंग करेंगे वो फौरी तौर पर हमारे चार्ट पे अप्लाई हो जाएगी। जैसे अगर आप देखें ये लास्ट वाले सेल में 566 वैल्यू है, अगर मैं इसे रिमूव करके 100 कर देती हूँ तो ये वैल्यू काफी कम हो जाएगी और कम होने के साथ ही आप देखें हमारी ये डाटा बार बिल्कुल छोटी होगी और फौरन ही इस पे इसका इफेक्ट अप्लाई हो गया। यानी कि मैं जो भी अपने डाटा में तब्दीली करूंगी उसका फौरी इफेक्ट मेरे चार्ट पे आएगा।
उसके बाद मैं इंसर्ट टैब में आऊं तो मेरे पास रिकमेंडेड चार्ट के अलावा कॉलम चार्ट है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ देखें मेरे पास डिफरेंट चार्ट स्टाइल है। ये कॉलम चार्ट है, ये 2D कॉलम चार्ट है और ये 3D कॉलम चार्ट है। अगर मैं इसमें से किसी भी चार्ट स्टाइल में अपने डाटा को कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं कर सकती हूँ। मैं इस पे क्लिक करूं तो ये मेरा डाटा इसी स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं दोबारा इंसर्ट टैब पे आती हूँ और यहाँ पे ये लाइन चार्ट है। अगर मैं इसे अपने चार्ट को लाइन की सूरत में शो करना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं जिस भी लाइन स्टाइल को सिलेक्ट करूंगी मेरा चार्ट उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसमें से सिलेक्ट नहीं करना चाहती, मैं नीचे आती हूँ तो नीचे ये पाई चार्ट है। अगर मैं अपने इस चार्ट को पाई की सूरत में शो करना चाहती हूँ तो यहाँ पाई के डिफरेंट स्टाइल हैं, उनमें शो कर सकती हूँ। उसके बाद ये वर्टिकल डाटा बार है। इनमें से अगर मैं वर्टिकल डाटा बार की सूरत में अपने चार्ट को शो करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। और उसके बाद ये एरिया चार्ट है। यहाँ से मैं अगर इसे एरिया चार्ट की सूरत में शो करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। उसके बाद ये स्कैटर्ड चार्ट है। यहाँ से मुझे मेरे चार्ट की वैल्यू स्कैटर्ड नजर आएंगी। यहाँ से भी मैं, और ये लाइन और स्कैटर्ड कंबाइन है। ये बबल चार्ट है और यहाँ से भी मैं अपने चार्ट को कोई भी स्टाइल दे सकती हूँ। उसके बाद ये कॉम्बो चार्ट है। यहाँ से भी मैं अपने चार्ट के लिए कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकती हूँ और जो स्टाइल मुझे अच्छा लगे वो मैं अप्लाई कर सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है और इसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज लाइन में और कुछ कॉलम की सूरत में है। इसमें हमारी 2 मंथ की वैल्यूज लाइन में और 2 मंथ की वैल्यूज बार की सूरत में है। और यहाँ ये डिफरेंट स्टाइल दिए हुए हैं। इसमें से आपको जो स्टाइल अच्छा लगे आप जस्ट 1 क्लिक पर अपने डाटा को उसी स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अपने चार्ट को सिंपल कर लेती हूँ और ये चार्ट टाइटल है। अगर मैं चार्ट के टाइटल को चेंज करना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरे चार्ट का टाइटल पे बॉक्स आ जाएगा और उसके बाद भी इस पे क्लिक करूंगी तो कर्सर आ जाएगा और यहाँ मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। मैं माय वर्क लिख लेती हूँ। ये मैंने माय वर्क लिख दिया और चार्ट टाइटल को रिमूव कर दिया तो अब इसका टाइटल माय वर्क हो गया। जिस तरह से हम अपने डाटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ऑटो अपडेट कर लेते हैं और उसके बाद उसमें कोई भी चेंजिंग करते हैं तो वो ऑटो अपडेट होती है, उस तरह से हम अपने इस टाइटल एरिया को भी ऑटो अपडेट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम यहाँ एक सेल तैयार कर लेते हैं। पहले मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ और क्लिक करने के बाद अब अगर मुझे अपने इस टेबल के टाइटल को ऑटो अपडेट करना है तो पहले मैं इस पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं इस फार्मूला बार में आऊंगी और यहाँ पे मैं इक्वल साइन लगाऊंगी। इक्वल साइन लगाने के बाद मैंने जिस सेल के साथ अपने टाइटल को ऑटो अपडेट करना है उस पे क्लिक करूंगी और इंटर प्रेस करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ जो कुछ भी लिखूंगी, यहाँ मैं माई शीट लिख लेती हूँ और इंटर प्रेस करूं तो आप देखें वो यहाँ लिखा गया। मैं यहाँ जो भी लिखूंगी वो यहाँ हो जाएगा। अगर मैं माई शीट की जगह बुक 1 लिखती हूँ यहाँ पे तो मैं इसको रिमूव करूंगी और बुक 1 लिखूंगी और इंटर प्रेस करूंगी तो आप देखें बुक 1 यहाँ चेंज हो गया। ये जिस तरह से ये टेबल अपडेट हुआ है उसी तरह से आप इसके टाइटल को भी ऑटो अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पिवट चार्ट है जिसे हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।